Hi everyone, this is Kaustub, formerly known as Kabaddi Guru. Maybe many of you can recognize by the name Kabaddi Guru. Here we are going to be in a talk with Mr. Ashok Das, the president of World Kabaddi, regarding the upcoming 2025 World Cup, much awaited Kabaddi World Cup. So, everybody knows, every Kabaddi fan knows about the contributions of Ashok sir. For the sake of this meeting, I would like to repeat all of that again. The man with mission moved to Europe, England, started England Kabaddi Association there, and introduced Kabaddi to the British Army, and made the sport a mark, to have a mark in the in a European country. After that, he kind of popularized the sport in the other countries of Europe, and he is the one who, with sheer dedication and hard work, came up with a British Kabaddi League, which we can't even think of. After that, we all saw how on 24th of March he made a Guinness World Record of the most participations in a open exhibition match of Kabaddi in Haryana. Saying all that, here we have Ashok Das, the president of World Kabaddi, thriving every day to make Kabaddi a truly global sport. Hi, sir. हाय कौस्तव, नमस्ते। आपने बहुत कुछ मेरे लिए कह दिया है जिसके मैं काबिल नहीं हूँ। तो मेरा सबको जो देखने वाले हैं Yeah, कबड्डी कोच चैनल, sir, उन no problem. सबको नमस्कार। ओके। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आपने जो कबड्डी के लिए यंग एज में किया है, यंग एज में, जब कोई नहीं करता। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के बाद बिजनेस करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, तो आपने कबड्डी को इतना कुछ दिया है, इतना कुछ लिखा है। और मुझे खुशी हो रही है आज आप इतने सालों बाद मुझे कुछ पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके फैन कुछ चाहते हैं। आपके दिल में कबड्डी है, आपके खून में कबड्डी है। जॉब तो करते हो लेकिन कबड्डी से जुदा नहीं हो सकते। जो आपने मेरे लिए कहा है वो बहुत ज़्यादा है। मैं अपने आप को एक कबड्डी का नौकर समझता हूँ। मेरा नाम है अशोक दास। दास मीन्स सेवादार, सर्वेंट। आई एम सर्वेंट। तो ये जो कबड्डी की जर्नी है, जो मेरी अकेले की जर्नी नहीं है, बहुत लोगों का साथ है, लेकिन मेरी डेडिकेशन है। और डेडिकेशन के साथ आपको साथ चाहिए लोगों का। और जो मुझे टाइम टाइम टू मिलता रहा, लोग मुझे बिलीव करते रहे। और एक ही सपना था जब मैं प्लेयर था, जब मेरे गुरुजी ने मुझे एक वरदान दिया था, जब टाइम आएगा तो दुनिया को तू लीड करेगा, दुनिया का लीडर होगा। तो उस यंग एज में मुझे ये कभी सोच भी नहीं थी, मालूम नहीं था कि ये इतना बड़ा कुछ गुरुजी कह रहे हैं, कभी होगा या नहीं होगा। मैं तो भूल ही गया था। लेकिन इंग्लैंड आके ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और अपने आप सब कुछ मिलता रहा, होता रहा, चलता रहा। तो तब एक दिन याद आया, अरे ये तो गुरुजी ने कहा था, तो ये संभव है। तो आज की इस ये जर्नी में मैं यही कहने वाला हूँ सबको, कोई भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर आप दिल से, मन से, तन से करें तो कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुरु जी के वरदान से आज यहाँ मैं पहुँचा हूँ। मन में सपना था, तो कबड्डी को वाकई ही उन्होंने बोला था, कबड्डी के लिए आप दुनिया के लीडर होंगे, बेस्टर होंगे। ये बना दिया उन्होंने, वर्ल्ड का प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है। इंग्लैंड कबड्डी एसोसिएशन सबसे पहले मैंने बनाई, जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट बना। बहुत कोशिश करी मैं इसको उतार के किसी और को इसका प्रतिनिधि करने के लिए दूं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। हार्ड है अपनी जेब में पैसे निकाल के काम करना, साथ में फुल टाइम काम, और 3 बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फुल टाइम कबड्डी। बहुत कठिन लगता था, क्योंकि जब कोई भी बाहर आता है फॉरेन कंट्री में, तो उसका सपना यही होता है कि पैसे कमाने। और कोई भी यहाँ पैसे लेके नहीं आता।
मैं भी नहीं आया था। तो जितने कम पैसे आते हैं पीछे घर वालों को भेजने, यहाँ अपना गुजारा करना, तो बहुत टफ लाइफ है। इंडिया में आपको हेल्प मिल जाती है, यहाँ हेल्प नहीं मिलती। तो यहाँ कबड्डी शुरू करनी बहुत कठिन था। यहाँ तक कि आप खुद यहाँ ट्रेनिंग करानी है, उसका वेन्यू भी आपको खुद ही लेना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि कबड्डी जो है फॉरेन में इनकी स्पोर्ट नहीं है। इसको शुरुआत करी थी हमने ऑफिशियल तौर पे 2004 में। तो अभी इस साल हमारे 20 इयर्स हो गए हैं इंग्लैंड कबड्डी एसोसिएशन को बने हुए। तो 2004 में इसलिए इसको शुरुआत करी थी कि पहली बार एक इंटरनेशनल, जिसको कबड्डी का कप भी बोलते थे, मुंबई में हुई थी। मुंबई में हुई थी, कैनरा स्पोर्ट्स क्लब वालों ने ये करवाई थी, अंडर सुपरविजन ऑफ जय शेट्टी जी थे। तो गलोट साहब ने उनके साथ मिल के ये किया था। तो पहली दफ़ा इंटरनेशनल ये टूर्नामेंट में मैं इंग्लैंड की टीम बना के लेके गया था। तो तभी उस टाइम में हमने एक मीटिंग करी, जिसमें जिसका नाम IKF रखा गया था, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन रखा गया था। उसमें गलोट साहब प्रेसिडेंट थे, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था 2004 में। और तभी से इंग्लैंड में 2004 में ये हमारी इंग्लैंड कबड्डी एसोसिएशन स्थापित है। लेकिन जर्नी जैसे कहा बहुत कठिन थी, लेकिन इसमें हौसला बुलंद था, लोगों का साथ था। तो हमने अपनी हार नहीं मानी, यूनिवर्सिटी में कबड्डी शुरू करी। सबसे पहले हमने इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी में कबड्डी शुरू करी। मैनी यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज, किंग कॉलेज, और भी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, बर्मिंघम में, अस्टन, कैम्ब्रिज, फिर अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें सबको सपना होता है पढ़ने के लिए, लेकिन हमने वहाँ भी कबड्डी शुरू करी। उसके बाद हमने ब्रिटिश आर्मी में कबड्डी शुरू करी। 2000 में मैं ब्रिटिश आर्मी की टीम, जो सारे ब्रिटिश आर्मी के गोरे थे, उनको इंडिया में लेके गया। बहुत लोगों ने देखा होगा, मुंबई में मैच हुए थे, मुंबई पुलिस के साथ, मुंबई फायर ब्रिगेड के साथ, दिल्ली में हुए थे इंडियन आर्मी के साथ, पंजाब में हमने वे टूर्नामेंट खेला, वहाँ हम सेकंड आए। सो उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लड़कियों की टीम शुरू करी, सर्कल की टीम बनाई, रेक्टेंगुलर की टीम बनाई। तो ये ऑन 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 रहा। सो एनीवे, मन में सपना था कुछ बड़ा करने का इस धरती पे। कम्युनिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उनको वापस करना था कुछ। फिर इंग्लैंड ने, जो मेरा सेकंड होम है, इनके लिए कुछ करना था। तो यही था कि मन में एक वर्ल्ड कप हो। तो बहुत हडल पडल थे, बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन वर्ल्ड कप की 2 साल पहले शुरुआत हुई। इंडिया में हम लॉन्च करके आए थे, ब्रिटिश हाई कमीशन के रेजिडेंस में हमने लॉन्च किया था, 11 नवंबर 2002 में लॉन्च किया था। फिर हमने ब्रिटिश कबड्डी लीग, क्योंकि इंडिया में प्रो कबड्डी लीग है, प्रो कबड्डी के माध्यम से कबड्डी को काफ़ी नोन मिला, लोगों को पता चला कि कबड्डी भी कोई चीज़ है। तो उसके बाद हमने पहली फॉरेन में, इंडिया के बाद, ब्रिटिश कबड्डी लीग जो हमने शुरू करी, वो 2 साल पहले करी थी हमने। 3 सीजन हमारे हो चुके हैं। कोई टाइम था यहाँ एक टीम बनाने के लिए हम तरसते थे, तो अभी हमारे पास 12 टीम्स खेलती है। सो उसके बाद हमने यूरोपियन चैंपियनशिप करी, और लगातार हमारी 6 यूरोपियन चैंपियनशिप है, हम लगातार करते आ रहे हैं। सो ये हमारी छोटी सी जर्नी है। और जो इंग्लैंड का ये सपना था वर्ल्ड कप का, फिर मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, प्रेम जी है, जो लेबरी है, वो लोगों ने बहुत साथ दिया, क्योंकि सब कुछ मैं नहीं कर सकता। ठीक है, एक कोच कबड्डी टीच कर सकता है, समझा सकता है, कर सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोई और चला सकता है। अगर सब हम मिल जाएं, तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कुछ भी करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो हम मिलके सब ने ये सब कुछ शुरुआत किया। और कबड्डी का वर्ल्ड कप है, जो अगले साल 17 मार्च से 23 मार्च को, जो इंग्लैंड में होने जा रहा है।
First of all, sir, I want to thank you on the behalf of all the कबड्डी lovers, कबड्डी fans. बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि 2016 के बाद में हर एक इंसान जो कबड्डी से प्यार करता है, उसको ये समझ में ही नहीं आया क्यों फिर से हमें वर्ल्ड कप नहीं मिला देखने के लिए। और हम तरस जाते थे वर्ल्ड कप देखने के लिए फिर से, ताकि हम फिर से वर्ल्ड कप देखें, फिर से वो हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ईरान, इस तरीके का हम टूर्नामेंट देखें। तो थैंक यू सो मच कि आपने ये पॉसिबल किया है। एंड इससे रिगार्डिंग काफ़ी सवाल है कि कहाँ पे ये आ सकता है, कहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा, क्या डेट्स रहेंगे। तो सर, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इसमें कुल कितने कंट्रीज का पार्टिसिपेशन रहेगा, और हमारे 7 कॉन्टिनेंट में से क्या हर कॉन्टिनेंट से कंट्री है इसमें? ऐसा है, पहले जो आपने कहा है, आप सोचते हो, बहुत अच्छा है। आप सोचते हो कबड्डी फैन के लिए, कबड्डी लवर के लिए, कि कुछ एक्स्ट्रा भी हो। हमेशा इंडिया में सब कुछ होता है, बाहर क्यों नहीं होता? तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, बाहर कबड्डी नहीं है, बाहर हमने शुरू करी है। इंडिया जैसी कबड्डी नहीं है। इंडिया में जो प्लेयर हैं, उनको जॉब मिली हुई है हर सेक्टर में। उनका काम है खेलना, और पैसे उनको मिलते हैं। और जो कोचेज़ हैं, वो एम्प्लॉय किए हुए हैं, वो उनको कोचेज़ देते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। बाहर फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है। यहाँ किसी भी प्लेयर को कोई भी सेक्टर जो है, किसी कंपनी में कोई जॉब नहीं मिली। हम खुद अपनी जॉब करते हैं, जो भी करते हैं बाहर, और उसके बाद वो काम करते हैं जहाँ कबड्डी को खेलता है। और कोचेज़, जैसे मैं यहाँ नेशनल कोच भी था, सब कुछ ये सिखाता भी था। और यूरोप में भी, इंग्लैंड में भी मैं ही ट्रेन करता था। इंग्लैंड की टीम को मैं ही ट्रेन करता था, जितनी मेरी नॉलेज थी। तो यहाँ मेरे को कोई पैसे नहीं मिलते थे। ये बहुत मुश्किल था इधर। बहुत इंडिया में लोग हैं, उनको ये पता नहीं है। वो सोचते हैं जैसे इंडिया में है वैसे यहाँ है। यहाँ हमें कोई टीए वीए नहीं मिलता। यहाँ हम ट्रैवल करते हैं, हमें खुद अपना ये सब पैसे भरने पड़ते हैं। किसी को कोई पैसा नहीं मिलता। क्योंकि जब तक ये कबड्डी इनकी स्पोर्ट्स नहीं बन जाती, तब तक ये असंभव है। और वर्ल्ड कप के बाद कुछ हमें जरूर राहत मिलेगी इस कबड्डी को, और फंडिंग मिलेगी वर्ल्ड कप के बाद। जैसे आपने कहा कि इसमें कितनी टीमें, जो वर्ल्ड कबड्डी है हमारी, जो दुनिया में 56 कंट्री जिसके मेंबर हैं, हमने इसको 5 कॉन्टिनेंट में एस्टेब्लिश किया है। जैसे ओलंपिक में 5 रिंग है ना, जो ओलंपिक के झंडे में, उसका मतलब है कि दुनिया 5 कॉन्टिनेंट में बटी हुई है। हर कॉन्टिनेंट में हमारी फेडरेशन है। ठीक है। तो इस वर्ल्ड कप में जो 5 कॉन्टिनेंट है, उस सब में से कम 2 टीमें जरूर आएगी। एशिया में से ज़्यादा आएगी, कोई एशिया बड़ा है, एशिया में ज़्यादा कबड्डी है। लेकिन हर कॉन्टिनेंट से 2 टीमें जरूर आएगी। जैसे ओशियाना है, फिर एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, फिर पैन अमेरिका है। सो ये पांचों कॉन्टिनेंट में हमारी बॉडी है। तो हम 16 टीम्स, मेंस की 16 कंट्री से जो है मंगवा रहे हैं। ऑलरेडी जो है उनका ड्रॉ निकल चुका है। और 8 वुमेन्स की होंगी। हम चाहते थे विमेंस और ये दोनों बराबर हो, लेकिन बाहर फॉरेन में विमेंस इतनी टीम नहीं है अभी। सो इसमें 16 मेंस होगी, और 8 वुमेन्स होगी। और ये 17 को, जैसे मैंने बोला, 17 को 23 तक होगा। और इसको यहाँ बीबीसी, जो पूरे यूके में बीबीसी लाइव करेगा, और आई प्लेयर पे भी आएगा। और इसके जो फाइनल मैचेस है, वो बीबीसी 1 2 पे लाइव दिखाए जाएंगे। और हमारी आगे कोशिश है, क्योंकि इंडिया में हम चाहते हैं कि घर घर में ये पहुंचे, घर घर में, एक जगह नहीं, घर घर में पहुंचे। तो इंडिया में हम इसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको नाम नहीं बता सकता। जब नज़दीक टाइम आएगा तो फिर मैं आपको नाम बताऊंगा किस चैनल पे आएगा। और इसमें हमारा खुद का एक ओटीटी चैनल होगा, जिसमें कहीं भी कोई भी इसको मैचों को देख सकता है। और ये हिस्ट्री है, क्योंकि इंडिया के बाहर कभी वर्ल्ड कप नहीं हुआ। 2019 में हमने
मलेशिया में किया था, लेकिन ये पहली बार है कि एशिया में, एशिया के बाहर पहली दफ़ा ये होगा। सर अगला अगला क्वेश्चन है कि ये इंग्लैंड के कौन से सिटीज में होस्ट होगा? ये इंग्लैंड के, क्योंकि इसको हमने क्या किया है, इसको हमने एक कम्युनिटी कम्युनिटी स्पोर्ट्स के नाम से कप शुरू किया है, क्योंकि यहाँ जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है उनके लिए कुछ नहीं है। हम चाहते हैं बूढ़े बुजुर्ग, गोरे काले, ये सब लोग देखने आए, बच्चे आए। ठीक है, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें स्टेडियम फुल नहीं चाहिए। तो हमने इसको 4 सिटीज में डिवाइड किया है। तो ये शुरुआत होगी इसकी इंग्लैंड में, वेस्ट मिडलैंड में एक सिटी है, उसका नाम है वुल्वरहम्पटन। वहाँ से इसकी ओपनिंग होगी। और उसके बाद उसके साथ सिटी है, उसका नाम है वोल्सल, वहाँ होगी। उसके बाद हम मूव होंगे बर्मिंघम, जो मेरी सिटी है, बर्मिंघम में होंगे। बर्मिंघम के बाद एक नेक्स्ट सिटी है क्वेंट्री, वहाँ होंगे अरीना में। उसके बाद फिर हम वापस वुलवरहम्पटन में आएंगे। सो वुलवरहम्पटन में फिर सेमी और फाइनल होंगे। ये 4 सिटी है, और जो मिडलैंड एरिया है इसमें 7 कौंसल्स हैं। और ये सब मिलके इस वर्ल्ड कप में अपना योगदान डाल रहे हैं। सर I'm asking you this question out of curiosity. Why not London? लंदन मीन्स ये, इंडिया में क्या होता है, सब बोलते हैं हम लंदन जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। लंदन तो एक स्टेट है। ओके, लंदन एक स्टेट है। जैसे आप मुंबई लगा लो, अभी वर्ल्ड कप गुजरात में हुआ था पिछला 2016 में। मुंबई नहीं हुआ था, दिल्ली नहीं हुआ था, गुजरात में हुआ था, क्योंकि गुजरात में उनको कन्वीनियंट थी। गुजरात में हम्म, उनको सपोर्ट मिली थी, जो स्टेडियम था। ठीक है, नया स्टेडियम बन रहा था। ठीक है, उन्होंने उनको सपोर्ट करी। तो यहाँ इसको सपोर्ट मिलेगी, यहाँ पैसा मिलेगा, यहाँ स्पॉन्सर बोलेंगे, वहाँ कन्वीनियंट होगा। सेंट्रल लंदन में ये हो सकता है, लेकिन वहाँ से जो सिटियों में हम कर रहे हैं वो बहुत दूर पड़ती है। इसलिए मिडलैंड में, यहाँ वेस्ट मिडलैंड ग्रोथ कंपनी है, उन्होंने पैसा डाला है। सो कम से कम मीन्स 1 मिलियन के आजू बाजू पाउंड इसमें इन्वेस्ट हुआ है। तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है तो वो चाहते हैं उनकी कंट्री में, उनकी सिटी में भी हो। हम्म, या एंड इसके जो टाइटल स्पॉन्सर्स एंड वो सब है, क्या हम उनके बारे में जान सकते हैं अभी? ऐसा है, इसमें जो टाइटल स्पॉन्सर्स है हमारा, वो है बहुत बड़े हैं यहाँ के। जैसे इंडिया में ड्रीम 11 है, यहाँ पैडी पावर है, उन हम्म, वो टाइटल स्पॉन्सर है। एंड वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो इस पूरे वर्ल्ड कप का है, मैंने पहले बताया, ये सिटी काउंसिल्स है, गवर्नमेंट का पैसा है। ठीक है, इन्वेस्ट हो रहा है, जिसमें वर्ल्ड कप हो रहा है हमारा। और खास बात ये है, इसमें जो पहली बार होगा, जैसे लोग इंडिया से वर्ल्ड कप देखने जाते हैं क्रिकेट का, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में टिकट लेके जाते हैं ना। तो इस बार हमने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनसे बात करके रखी है कि यहाँ क्यों नहीं, कॉमनवेल्थ होती है वहाँ लोग जाते हैं टिकट लेके, तो कबड्डी के वर्ल्ड कप में क्यों नहीं। तो उन्होंने एग्री किया है कि कोई भी टिकट बाई करेगा, ठीक है, अपना यहाँ रहने सहने का बताएगा, जैसे दूसरी गेम में होता है, कहाँ रह रहे हो आप, किस होटल में रह रहे हो, जहाँ आपका कोई रिलेटिव है वो आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा, आपकी इंडिया में क्या पोजीशन है, आप काम करते हो, बिजनेसमैन हो, जहाँ आप स्टूडेंट हो, तो आपको पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि आप इंग्लैंड आ रहे हो वर्ल्ड कप देखने के लिए, आपकी जेब में उतने, आपके अकाउंट में उतने पैसे हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट सारे साथ लगाएंगे तो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप देखने के लिए लोग आ सकते हैं। और इसके लिए अगले महीने में हम टिकट जो है वो रिलीज करेंगे। जो टिकट्स है वो रिलीज होंगी अगले महीने में। मैं बताऊंगा कौन सी सेट है। वुलवरहम्पटन है जो हमारी जहाँ से शुरू होगा। तो ऑनलाइन टिकट बाई करनी है, कोई महंगी टिकट भी नहीं है। तो टिकट बाई करो और उसके बाद अपना वीज़ा अप्लाई करो। और ये पहली बार होगा कि भी लोग बाहर से यहाँ
इंग्लैंड में ये वर्ल्ड कप, कबड्डी वर्ल्ड कप देखने आ सकते हैं। Okay. So, sir, where people can find more and more information about the event, about purchasing the ticket, and with that, I want to add one more question. Do World Kabaddi have some plans to like draw the local audience there, as the sport is not that much popular there? So, do World Kabaddi has a plan to draw the local audience, to invite them and come there to witness the sport live? क्यों नहीं? जैसे मैंने पहले कहा है, ये सब जो है वर्ल्ड, आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है, जो वर्ल्ड कबड्डी है उस पे आप ले सकते हो। वो है www.theworldkabaddi.org, उस पे है। और आप इंग्लैंड, www.englandkabaddi.co.uk, उस पे आप जा सकते हो। और इसके लिए हमने अलग से एक खोल रखी है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, वो .com है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025.com। आप उस पे जाके, वहाँ सब कुछ लिखा है, कहाँ मैचेस होंगे, किस सिटी में होंगे, और टिकट कब होगी। आप उस पे अपना मेल भेजो और आपको वो वापस भेजेंगे जब टिकटें इशू होगी। www.kabaddiworldcup2025.com, और इस पे जाके वो अपना ले सकते। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें, जैसे ये है, ये आप देख सकते हो इसमें आप, कि ये वर्ड, उस पे जाके आप लॉक करो, आप देख लो। सो ये वर्ल्ड कबड्डी है .com, आप उस पे जाके अपना कर सकते हो, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो अपने आप से। Uh, Sir, can you tell us more about the Guinness World Record event? यस सर, मन में इच्छा थी कि भी सभी, और कितनी गेम्स हैं, और बहुत लोग हैं जिनके पास टैलेंट है, वो गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाते हैं, कभी कबड्डी का नाम क्यों नहीं आया? तो हमने पता करा कि कबड्डी का कुछ भी अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर हमने उनसे क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्ड किया, और वो तो ठीक था, लेकिन उसमें पैसे बहुत हैं, लाखों जो रुपया है उनको फीस देनी पड़ती है। ऐसे नहीं वो आते लोग, उनका बेस इंग्लैंड में है। फिर उनके साथ कॉरस्पॉन्डेंस हुआ, तो हमने फिर तय किया, हम वहाँ करेंगे, यहाँ से कबड्डी शुरू हुई है, और उस दिन करेंगे यहाँ जब हमने वर्ल्ड बॉडी बनाई थी। सो 24 मार्च को हमने जो वर्ल्ड बॉडी बनाई थी, तो एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कबड्डी डे। जैसे इंडिया में मोदी साहब जी ने किया है योगा डे, वर्ल्ड योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, तो हमने रखा है वर्ल्ड कबड्डी डे। तो वर्ल्ड कबड्डी डे के उसी दिन, और हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा, क्योंकि हरियाणा कुरुक्षेत्र में ही इसका जन्म हुआ था। हिस्ट्री कहती है कि जब महाभारत हुई थी, तो अभिमन्यु को याद करने के लिए ये कबड्डी का जो शुरुआत हुई, क्योंकि वो उस चेन में मारा गया था, ठीक है, उससे ये कबड्डी शुरुआत हुई। तो इसीलिए हमने हरियाणा चुना, और वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैक्सिमम प्लेयर, सबसे ज्यादा प्लेयर एक मैच में, और सबसे ज्यादा घंटे, और नॉन स्टॉप, विदाउट स्टॉप प्लेयर को बदलना, पर हर प्लेयर को 10 मिनट खेलना, हर प्लेयर को रेड डालनी। कोई भी गलती होगी कहीं भी, तो आप वो रिकॉर्ड से फिनिश हो सकते थे। तो हमने ये रिकॉर्ड बनाया, 156 टीम प्लेयर्स, दोनों 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 तरफ अलग अलग, और उसका नाम भी रखा अभिमन्यु एंड अर्जुन, टीम अभिमन्यु एंड टीम अर्जुन। क्यों? अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु। तो ये हमने रिकॉर्ड बनाया, जो आज तक
कबड्डी की हिस्ट्री में कहीं नहीं है। और मेरा ख्याल है ये हमारे जो कबड्डी वाले हैं उनको फक्र होना चाहिए कि बाकी स्पोर्ट्स और लोगों के इंडिविजुअली रिकॉर्ड्स है, कबड्डी का नहीं था, और ये भी हमने बनाया। सर वाकई में जिस तरीके से वर्ल्ड कबड्डी कबड्डी को लेके काम करता है, आगे बढ़ता है, जिस हिसाब से एक जो ये खेल है इतना पुराना, इसके हिस्ट्री को आगे बढ़ाना, उस हिस्ट्री हिस्ट्री के बारे में जान के उससे कुछ क्रिएटिवली निकाल के इस तरीके से कुछ करना, एक इवेंट बनाना गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड का, फिर ब्रिटिश कबड्डी लीग, यूरोपियन कबड्डी चैंपियनशिप, और जिस तरीके से प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करते हुए पैशनेटली कबड्डी को आगे लेके जाना चाहिए, वो वर्ल्ड कबड्डी करता है। जब मैं कबड्डी गुरु चैनल को चलाता था यूट्यूब पे, तो मुझे भी ऐसा फील होता था, व्हाई नॉट फॉर कबड्डी। क्रिकेट के लिए एक जो बॉडी है, दे वर्क वेरी पैशनेटली, वेरी प्रोफेशनली। वो अपने प्लेयर लोगों को तक के ग्रूमिंग की क्लासेस वगैरह लगाते थे। पहले किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, अभी सब क्रिकेटरों को आती है। लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड कबड्डी काम कर रही है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कबड्डी विल चेंज द स्पोर्ट एंटायरली, एंड इट विल मेक द स्पोर्ट ट्रूली ग्लोबल स्पोर्ट फॉर श्योर। ऐसा है कौस्तव, चाहे हो वर्ल्ड कबड्डी, चाहे हो IKF, चाहे और कोई बॉडी हो, सबका एम यही है कि कबड्डी को आगे लेके जाना। ठीक है, ये डिपेंड है कि कौन कैसे काम करता है। जैसे वी आर ऑल इन सेम सेम चैप्टर, हम सब एक ही किताब में एक चैप्टर के ऊपर हैं, लेकिन सबकी रीडिंग, सबका पैरा अलग अलग है, सबका काम करने का अंदाज अलग अलग है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि डिपेंड है कि आप कैसे करना चाहते हो। आप जैसे आपने कहा कि भी आप प्रेसिडेंट हो, मैंने कहा कि भी प्रेसिडेंट नहीं, मैं तो नौकर हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास पैशन है, आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको किसी सीट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कुछ करने के लिए आपको वो ओहदा होता है कि हाँ भी आप किसके अंडर हो, बैनर के अंडर हो, ठीक है ना, ये जरूरी होता है। लेकिन इसमें कोई किसी के साथ कोई क्या बोल दूं, कोई कोई मन मिटाव नहीं है, जैसे प्रो कबड्डी ने जो किया। ठीक है, शुरुआत करी, मुझे गर्व है कि जब शुरुआत थी तो मैं भी उसका पार्ट था जब कबड्डी शुरू हुई। और मुझे गर्व है कि मैंने उस टाइम जब चारू शर्मा जी, चतुर्वेदी जी, हमने मीटिंग करी थी, तो मैंने उनको कितना मटेरियल दिया इसकी प्रोमो बनाने के लिए, ये बनाने के लिए कि कभी कबड्डी भी टीवी पे आएगी, कितना खुशी होगी। तो कबड्डी आ गई। थोड़ा हम पीछे जाएंगे और हम जानना चाहेंगे सर कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप कबड्डी को यूके लेके गए। ऐसा ऐसा है ऐसा है कौस्तभ जी कि हाँ, मेरी, क्योंकि मैं खुद एक प्लेयर था। ठीक है, मैं खुद कबड्डी खेलता था इंडिया में। मैं नेशनल, 3 नेशनल खेला हूँ, मैं अंडर 50 kg खेला हूँ, मैं अपना रूरल नेशनल खेला हूँ, और स्कूल की नेशनल खेला हूँ, कॉलेज में खेला हूँ। तो यहाँ जब आया था तो मन में एक यही था कि भी इसको कैसे आगे लेके जाएं, कैसे शुरू करूं। और यहाँ तो कबड्डी थी ही नहीं, यहाँ सर्कल कबड्डी थी, इसको कोई जानता ही नहीं था। और जब मैंने शुरू करी तो लोग अलग अलग बातें करते थे। कभी कोई बोलते थे मोंकी कबड्डी, क्योंकि बांदर बांदर के जैसे टपूसियाँ मारते हैं। और कोई कहता था ओ एक को सब 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 पड़ गए, ये कोई कबड्डी है, कल्ले को कल्ला होना चाहिए, ये तो एक नंबर 2 वाली कबड्डी। ये तो बहुत बातें सुननी पड़ती थी मेरे को। लेकिन
मिसिज जो मेरी थी, वो बहुत पैशनेट थी, एंड वो भी कराटे की ब्लैक बेल्ट थी। तो वो कहते हैं कि आप में पैशन है, आप करना चाहते हो आप करो, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। तो मुझे कबड्डी का नहीं पता, लेकिन मैं आपकी सपोर्ट करती हूँ। सिंस देन वो मेरे साथ काम कर रहे हैं 20 साल से, ठीक है। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भी जो पैसे, मेरी आधी वेजिस जो है, आधी तनख्वाह जो मेरी कबड्डी में जाती थी, क्यों कि यहाँ कोई भी कबड्डी के लिए पैसा नहीं मिलता था, लेकिन बच्चों को लाना, उनको ट्रेनिंग करानी, तो मुझे ट्रैवलिंग करके जाना दूर दूर, अपने पैसे खर्चने। और यहाँ तक कि यहाँ तो जब मैंने इस्टेब्लिश कर दी इंग्लैंड में, लेकिन मैंने सोचा कि यार यूरोप में और कहीं कबड्डी नहीं है तो और कहीं भी करूं। तो सबसे पहले इंग्लैंड से मैं इटली गया। इटली में मैंने कन्विंस किया, परमिंदर शर्मा मेरे दोस्त है उनको, और वो माने नहीं, लेकिन वो मान गए। सो दूसरे वर्ल्ड कप में इंडिया के बाहर यूरोप की पहल दूसरी टीम जो है इटली थी। पहले तो इंग्लैंड की, फिर इटली थी। और ये दोनों टीम थी फॉरेन की, जो पहले दोनों वर्ल्ड कप में मुंबई में, नई मुंबई में, पुरानी मुंबई में जब हुआ था, तो हम गए। तो ये सब मेरा होता था, मैं अपनी जॉब छोड़ता था, यहाँ से 150 मील ड्राइव करके जाता था, वहां से फ्लाइट पकड़ता था, फ्लाइट पकड़ के मैं इटली जाता था। इटली जाके फिर मैं वहाँ उनको दूसरे दिन सुबह शाम ट्रेनिंग देता था, फिर संडे ट्रेनिंग दे के, फिर शाम को ट्रेनिंग दे के, फ्लाइट पकड़ के रात को 1 बजे अपने घर वापस आता था, फ्लाइट लेके वहां से फिर गाड़ी उठा के। तो मेरा घर वहां से 2 घंटे का था, जहाँ एयरपोर्ट था। सुबह फिर 7 बजे अपने काम पे जाता था। तो ये मैंने कितने वीक ऐसे करा, फ्लाइट पकड़ के वहां जाना, उनको ट्रेन कराना। और ये सारे पैसे मेरे खुद के पैसे पैसे होते थे, टिकट के, आने जाने, गाड़ी पार्क करनी, ये मेरे होते थे। और उधर परमिंदर शर्मा जो है, वो बहुत क्लेवर थे, उन्होंने सीख लिया। फिर आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने खुद ट्रेनिंग करानी शुरू कर दी। फिर मैंने थोड़ा महीने बाद जाना शुरू कर दिया। ऐसे ही फिर हमने पोलैंड में शुरू करी, मिसिज मैम पोलैंड में छुट्टियां मनाने गए। अभिषेक शर्मा थे, वो मुझे कांटेक्ट करते थे फेसबुक से। तो ऐसे उन्होंने बुलाया, वहां गए, बातचीत करी, उनके साथ मिलके हमने पोलैंड कबड्डी करी। उन्होंने बहुत योगदान दिया पोलैंड कबड्डी के लिए। जो पोलैंड की कबड्डी है, पोलैंड कबड्डी एसोसिएशन अभी आप देख रहे हो, जिसमें माइकल है, ये सब प्लेयर थे, इनको हमने चुना, इनको हम लेके आए। इवन माइकल जो है सपीच को, उसको हमने ये फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल खेलते थे, वहां से लेके आए। मैंने इसको अकेले को पार्क में ट्रेन करता था। तो फिर इसको मैंने प्रो कबड्डी में भेजा 1 बार, फिर 2 बार बेंगलुरु बुल में भेजा। इसको कुछ आता नहीं था, तो तब प्रो कबड्डी वाले कहते थे हमें वाइट पीपल चाहिए, वाइट काले चाहिए। ऐसा ही फिर मैंने सॉरी अफ्रीका में किया। फिर अफ्रीका, अभी आप देखते हो अफ्रीका से आते हैं लोग, हमें काले ये चाहिए, हमें गोरे चाहिए, हमें इंडियन नहीं चाहिए, हमारे पास इंडियन बहुत है। ऐसे मैं हॉलैंड गया। तो ये सब जगह पे मैंने खुद जाके ट्रैवलिंग करी है, ट्रैवलिंग करके इन सब को अपने साथ जोड़ा है। तो ये सारे जो पैसे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आधी इनकम, जो आधी मेरी तनख्वाह थी, इसमें खर्च हो जाती थी। यहाँ भी मैं जाता था। तो इसीलिए हमारे साथ आज 56 कंट्री हैं, 56 कंट्री हैं वर्ल्ड बॉडी में। ये आसान नहीं है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि वो अपने पीछे घर जाके क्या अपना जमीन खरीदें और फ्लैट बनाएं, बड़े बड़े घर बनाएं, लेकिन मैंने कबड्डी का घर बनाया। ये मेरा पैशन था। और पैशन ने आज ऐसा एक मुकाम दे दिया है कि ब्रिटिश कबड्डी लीग शुरू हो गई, इंडिया के बाहर कभी भी नहीं थी, और अभी वर्ल्ड कप हो रहा है। तो ये एक भगवान, एक मेरे गुरु की जो कृपा थी, जो उसने वचन दिया था मेरे को। महाराज दर्शन दास जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने वचन दिया था, और उनके इस वचन से ये सारी चीजें मेरी आसान होती गई, आसान होती गई। ओके। बहुत मुश्किलें आई, बहुत चैलेंज आए, क्योंकि कबड्डी में पॉलिटिक्स बहुत है, ठीक है, कबड्डी में पॉलिटिक्स बहुत है। हर कोई एक दूसरे को नीचे गिरा के आगे जाना चाहता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, अगर टांग खींचनी है तो कबड्डी में जब गेम होती है उसमें खींचो, लेकिन कमेटी में मत खींचो। कबड्डी स्टैब्लिश करने वाले की टांग मत खींचो, कि उल्टा मत करो। लेकिन क्या है, ये अपनी अपनी हैबिट है। सब कबड्डी के लिए करते हैं, कबड्डी के प्यार करते हैं। अगर प्रो कबड्डी, जैसे मैंने पहले कहा है, कि अगर वो ये ना करते तो शायद अभी हमें भी मुश्किल होती इस्टेब्लिश करने के लिए। प्रो कबड्डी के माध्यम से
लोगों को कबड्डी का पता चल गया है। अभी फास्ट ग्रोइंग कबड्डी है, गेम है, ठीक है ना। तो अभी हमने स्कूलों में कबड्डी सिखा रहे हैं यहाँ। लास्ट ईयर हमने 3000 बच्चों को टैग कबड्डी हमने वर्जन बनाया, टैग कबड्डी। तो यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत है। सो टैग कबड्डी हमने शुरुआत करी, 3000 बच्चों को कबड्डी सिखाई। इस साल फिर हम कबड्डी सिखा रहे हैं। और यहाँ इंग्लैंड में लेडीज की कबड्डी टीम एक ही थी। वो पिछले साल, सॉरी दिस साल, जो हमारा तीसरा सीजन था ब्रिटिश कबड्डी लीग का, उसमें हमने तीन जो लेडीज की टीम्स बनाई। तो बहुत इंटरेस्ट है, काफी इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ। देखो आगे आगे जाके क्या होता है। लेकिन अभी ये है कि जो मेरे मन में इच्छा थी, जो मेरी सोच थी, वो एक प्लेयर से शुरू होके एक वर्ल्ड प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और वर्ल्ड कप करने की, इसके बाद और कुछ नहीं है। तो बस इसके बाद मैं चाहूंगा कि भी कोई और आगे आए, हेल्प करें, कबड्डी को आगे लेके जाएं, कबड्डी का साथ दें। ये जो हमारी ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, उससे भी आगे जाए, उससे भी आगे जाए। हर गांव का बच्चा जो कबड्डी को खेलने के लिए तरसता है, उसको चांस मिले, उसको ये टाइम मिले, और उसको भी ये मकाम मिले, वो भी इंग्लैंड आए, अमेरिका जाए। हम अगले साल अमेरिका भी लीग शुरू करने वाले हैं। सो उनको मौका मिले, मेरी इच्छा ये है। सर आप ऐसे ना बोलो, अभी भी हमें आपकी ज़रूरत है। जिस मुकाम पे अभी कबड्डी आई है, अभी आप अगर ऐसे कहेंगे तो नहीं ये हो पाएगा शायद से। तो हमें अभी भी आपकी ज़रूरत है। और सर कुछ और जो हम 2025 के वर्ल्ड कप के बारे में नहीं जानते, और क्या हमें ये वर्ल्ड कप हर 2-3 साल में दिखेगा, 5 साल में दिखेगा, कैसा रहेगा इसका? हमारी इच्छा है, हमारा प्लान है कि हम इसको हर 2 इयर्स बाद करें। ओके, सो ये इस वर्ल्ड कप के बाद अनाउंसमेंट होगी, और उसमें बताया जाएगा कि भी अगला वर्ल्ड कप कहाँ और कैसे होगा।